अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के दौर में झूठा शख्स जो है वो कामयाब शख्स कहलाता है। झूठ इस कदर सच्चाई से बोला जाता है कि सच बोलने वाला ऐसा लगता है कि झूठा है। झूठ सच के ऊपर फ़ोक़ियत देता जा रहा है और बल्कि माशरे की बेइज़्ज़ती ये है कि झूठ बोलने वाला शख्स बड़े-बड़े ओहदों पर फ़ाइज़ है। झूठ बोलने वाला शख्स बहुत ज़्यादा फ़ॉलोअर्स लेके बैठा हुआ है। झूठ बोलने वाले लोग को ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। जितना कंट्रोवर्शियल बंदा होगा उतना ज़्यादा उसको फ़ेम मिलेगा। हालिया दिनों में हमने देखा कि डॉक्टर नबीहा जो कि साइकियाट्रिस्ट अपने आप को कहती हैं और मुझे नहीं पता वो कौन-सी साइकियाट्रिस्ट हैं और मुख्तलिफ लोगों को जो है वो ज़िंदगी गुज़ारने के टीवी पर तरीके बता रही थी। जबकि वो खुद शायद मैंने एक उनका देखा था छोटा-सा क्लिप जिसमें वो बता रही थी वो शायद बेवा हैं या तलाक याफ़्ता हैं। उनकी पर्सनल जो ज़िंदगी है, जो पेयर के हिसाब से वो तो मशवरा देने के लिए है ही नहीं। टीवी पे बैठ के लोग लोगों के घरों को मशवरे देते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुज़ारना है। इन्होंने हालिया दिनों में जो झूठ बोला है, उस पर चंद एक हाइलाइट्स हैं, वो आप देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा माजरा है क्या। 5 साल पहले आपने खुद घर बनाया या बना बनाया खरीदा? खुद बनवाया था। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की। मेरा घर जो है वो मैं सेल करना चाहती हूँ। घर के अंदर गिराज से ऊपर तक जो है वो पानी था। मेरे घर के अंदर तक पानी नहीं आया। मुझे 7 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। प्रॉपर्टी जो है वो मेरी है, इसकी ऑनरशिप मेरे नाम पे है। मेरा लाखों करोड़ों रुपए का सामान अंदर पड़ा है। मेरा लाखों करोड़ों रुपए की ज्वेलरी यहाँ पे पड़ी थी, लाखों रुपए की ज्वेलरी थी। और यही नहीं है, अभी मैंने फ्रिज, एसी, ये सब चीज़ें जो है वो नहीं लगवाई हैं। 15 लाख के तो खाली मेरे एसी लगे हुए अंदर, तो मेरे जो है वो चीज़ें नहीं पड़ी हुई। और नीचे जो कारपेट बिछे हुए हैं, जो सोफे हैं, हर चीज़ जो है वो उनकी अगर मैं एक एक एस्टीमेट लगा के बताऊं तो ये करोड़ों रुपए मालियत का जो है वो सामान बनता है मेरा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि किस कदर आप देखें कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि झूठ को किस कदर जो है वो कॉन्फिडेंस से कह रही हैं। ऐसा लग रहा है जो बेचारा जिसका घर है वो बेचारा झूठा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जी मुझे कहीं न कहीं हम लोगों को हमारे साथ एडजस्टमेंट की जाए, हमारा नुकसान हुआ है। नुकसान के 2 तरीके हैं। पार्क व्यू सिटी जो बनाया गया है वो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है, उस पे तहकीकात होनी चाहिए। जिन लोगों ने एनओसी दिया है दरिया की ज़मीनों पर उन्हें सज़ाएँ होनी चाहिए। ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। लेकिन आप ये देखिए कि एक वो शख्स जो टीवी पे आता है, मीडिया पे आता है, लोगों को ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका बताता है और खुद को साइकियाट्रिस्ट बताती हैं ये। और साइकियाट्रिस्ट होते हुए मुझे नहीं पता है या नहीं, लेकिन साइकियाट्रिस्ट होते हुए ये किस कदर आप अंदाज़ा लगाइए कि साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो लोगों को बताते हैं कि झूठ नहीं बोलना, अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुज़ारना है। इनका आप झूठ का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये मीडिया से लोगों से माफी मांगने के बजाय डिटाई से अपने उस स्टेटमेंट पे खड़ी हैं कि जी मैंने यूं नहीं कहा, यूं कहा, यूं कहा। वो एक बहुत मशहूर शेर है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। है ये बाजार झूठ का बाजार, है ये बाजार झूठ का बाजार, फिर यही जिन्स क्यों ना तोले हम, करके एक दूसरे से अहद वफा, आओ कुछ देर झूठ बोले हम। तो ये दुनिया झूठों की है, झूठों पे चल रही है। जितना बड़ा झूठा, डॉक्टर इसरार साहब का भी एक वो बयान है, पाकिस्तान के अंदर जितना बड़ा झूठा, जितना बड़ा मकार, जितना बड़ा मुनाफिक, उतने बड़े ओहदों पर, उतने बड़ी मरात, उतने ज़्यादा उसको लोग चाहते हैं। तो हमारे यहाँ झूठ को फ़ोक़ियत दी जाती है, हालांकि ये ज़िंदगी थोड़ी सी है। झूठ बोलने वाले शख्स के लिए ना दुनिया में भलाई है, ना आखिरत में भलाई है। और सच जो होता है सच ही होता है। आप उसको कितना भी छुपा लें, अगर लोगों को नहीं भी पता चलेगा कि आप क्या कह रही हैं और क्या नहीं कह रही, उसके बावजूद आपका दिल, आपका ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। लेकिन ऐसे हमने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो झूठ इस कदर संजीदगी से और इस कदर निहायत इत्मीनान के साथ वो एक लफ्ज़ भी है ना कि जी झूठा जो होता है वो मुतमईन बेगैरत होता है। तो इस कदर इत्मीनान के साथ लोग झूठ बोलते हैं कि आगे अल्लाह समझता है कि हाँ यार ये सच्चे हैं, ये झूठे हैं। बड़े बूढ़ों का भी कौल है, एक बड़े बूढ़े कहते हैं कि कभी भी झूठे से आप बहस ना कीजिए, बल्कि अगर 2 बंदों का इख्तिलाफ है और आपको पता है कि एक बंदा झूठा है, तो उससे रूबरू ना करवाइए, क्योंकि आपका उस प्यारे से रिश्ता खराब हो जाएगा जो कि सच्चा है। और झूठा सबके सामने आके उसको झूठा कर देगा। ये एक माशरे का अलमिया है। अल्लाह ताला हमें सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और हम सब पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, सच बोलिए। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।